और एक चीज़ और ध्यान रखना, आप लोग जैसे कई बार आप देखना कि दर्द दो तरह का होता है। एक होता है जैसे कभी कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है हार्ट के पास में, है ना। हाँ, जैसे आपका होता था तो हार्ट के पास में, तो हार्ट के पास में अक्सर लोग सोचते हैं कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। लोग कहते हैं कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम क्योंकि मेरे हार्ट के पास में दर्द होता है, तो वो कभी किसी दवाई की दुकान पे जाके और दवाई ले लेते हैं कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है इसलिए दवाई मैं खा रहा हूँ। जबकि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं भी रहती है तो भी अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो हार्ट की दवाई खाते रहते हैं, बहुत लोगों को देखा। तो कभी भी अगर चेक करना हो कि सच में हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो वो हम कैसे जानें, तो उसका एक छोटा सा लक्षण है, छोटा सा एक प्रयोग करके देखिएगा। अगर कभी दिल के आसपास में दर्द हो यहाँ और आपको चेक करना है कि हार्ट का है क्या है, तो आप लेट जाइए। जब आप लेट जाएंगे हो सके तो बाएं करवट यानी लेफ्ट साइड करवट करके सोइए, यानी लेफ्ट पोर्शन आपका नीचे होगा, राइट हैंड ऊपर रहे, ऐसे करवट करके सो जाइए। सोने के बाद अगर वो दर्द हार्ट के पास ना हो के कहीं और हो जाए शिफ्ट, तो समझ लेना आपको हार्ट की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर सोने के बाद भी वो दर्द वहीं रहे लंबे समय तक और चेंज ना हो, स्थान ना बदले, तो समझ लीजिए आपको हार्ट की समस्या है। 90% लोगों को मैंने देखा है उनको गैस की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन चूंकि गैस का नेचर क्या है, हवा एक जगह तो रुकती नहीं। हवा कभी आपके घुटने में चली जाएगी तो यहाँ जोड़ों का दर्द करा देगी, कभी पेट में है तो पेट का दर्द करा देगी, तो कभी छाती के पास है तो वहाँ पे हार्ट जैसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, कभी सर में ऊपर हवा चढ़ गई तो फिर सर में दर्द, माइग्रेन की समस्या हो जाती है। तो हवा का नेचर है, हवा बदलती है अपनी अपनी जगह को, शिफ्ट होते रहती है हवा एक जगह से दूसरी जगह। तो जो शिफ्टिंग वाला दर्द है, बदलने वाला दर्द है, स्थान बदलने वाला दर्द, वो सारी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। लेकिन जो एक ही स्थान पे रुक के दर्द हो, तो इसका मतलब है कि वहां उस खास अंग में कोई तकलीफ है। और जैसा मुझे शुरू हुआ था, आपसे मैं शेयर भी किया था। इनफैक्ट आपको हार्ट की प्रॉब्लम थी ही नहीं, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम होती तो वो वहीं पे दर्द होता, फिर वो शिफ्ट नहीं करता। तो जो शिफ्टिंग वाला दर्द है, जैसे बेटा आप बता रही हो कि आपको यहाँ दर्द होता है, फिर अब यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, ये सब शिफ्टिंग वाला दर्द है। तो बस एक ही समस्या है, और ये समस्या तो फ्री में ठीक हो जाने वाली है ना। पानी पीना, सुबह 1.25 लीटर पानी पियो ना, गरम करके, थोड़ा गरम, हल्का गरम, हल्का गोसा जिसको कहते हैं, हल्का गुनगुना, है ना, वो करके पियो और पैसे बचाओ अपने। हाँ, तो थायराइड बेटा, देखो थायराइड की जो समस्या होती है ना, दिक्कत तो यहाँ आती है गले में, लेकिन समस्या उसकी है बड़ी आंत में, पेट में। पेट खराब होता है तो गले में दिक्कत होती है, पेट खराब होता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे आप देखती होगी कि जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना जी, बुढ़ापे में क्या होता है, उनको कब्ज की शिकायत रहती है, पेट साफ नहीं होता है। ज़्यादातर बड़े बुजुर्गों को दमे की शिकायत हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो बड़े लोगों को तो सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि उनका जो छाती है वो जाम हो जाता है, राइट। लेकिन अगर यंग एज के लोग, अगर उनकी पेट की ठीक से सफाई नहीं हो रही है तो उनके गले में दिक्कत हो। टॉन्सिलाइटिस की जो समस्या है ना, अर्थराइटिस की जो समस्या है, अपेंडिसाइटिस, तीनों बीमारी में देखे, ध्यान से देखो। टॉन्सिलाइटिस, लास्ट में क्या है, टिस, अपेंडिसाइटिस, अर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, या फिर अपेंडिक्स, या फिर टॉन्सिल, ये तीनों गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम का मतलब है कब्ज की शिकायत, पेट साफ नहीं हो रहा है। पेट साफ नहीं होगा तो आपके गले में खराश होगी, गला जाम होगा, दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, सारी चीज़ें होगी। तो देखो समस्या क्या है, बीमारी कहीं और है, इलाज कहीं और चल रहा है जी। तकलीफ तो यहाँ है ना। जैसे मान लो कि आप कोई पेड़ लगाई हो और पेड़ के फल में कीड़े लग रहे हैं, फूल में कीड़े लग रहे हैं, डालियों में कीड़े लग रहे हैं, तो आप उपचार कहाँ करोगी, उसके जड़ में दवाई दोगी,
जी। अगर ऊपर भी उपचार कर सकती हो कि ऊपर भी अगर आपने किया तो क्या होगा, हो सकता है वहां के कीड़े हट जाए। लेकिन अगर जड़ में कोई औषधि आप देते हो और जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो सारी टहनियाँ, सारे पत्ते, नए फूल और कोपल सारे स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो जड़ को ठीक करना मेन ये है। तो हमारा जड़ क्या है, आप जो भी खाती हो वो कहाँ जाता है, पेट में, पेट में। सीधा जी। पेट में पहले जाएगा, पहले पेट में प्रोसेस होगा, फिर उससे रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा बनेगा और फिर पूरे शरीर में बटेगा। यानी ये मशीन हमारा वही है, पेट ही समझ लो फैक्ट्री है। ठीक है, वहीं से ब्लड बनता है, रक्त बनता है और वहीं से पूरे शरीर में भेजा जाता है, सारे अंगों में भेजा जाता है। लेकिन मशीन ही खराब हो जाए, फैक्ट्री ही खराब हो जाए, फिर प्रोडक्शन का क्या होगा, सब बेकार हो जाएगा। तो थायराइड की जो समस्या है वो गले की समस्या है ही नहीं। यहाँ बीमारी प्रकट होती है, बीमारी लक्षण यहाँ दिखता है, लेकिन समस्या पेट की है। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कब्ज की शिकायत रहती है, पेट की सफाई ठीक से नहीं हो पाती है, कभी आपको फील हुआ? कभी होता है ना जी। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो आप थायराइड के गले के लिए मत परेशान हो, हमेशा नोटिस करना जिस समय, जैसे मान लो आपने कोई तेल मसाले वाली चीज़ें खा ली और आप ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें खा लेते हो। आप शाकाहारी हो या मांसाहारी हो? सर्वहारी, यानी सब खाते हैं, वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं। मैं तो कहूँगा नॉन वेज खाओ मत, क्योंकि जीव हिंसा है, ठीक नहीं है। अब अपने 5 मिनट की खुशी के लिए क्यों किसी को मार डालना, है ना, उसकी जान चली जाती है। लेकिन फिर भी अगर कोई घर का प्रेशर हो या कुछ भी हो, खाना भी है तो कभी भी रात में मत खाओ। जबकि ज़्यादातर लोग कब खाते हैं, रात में ही खाते हैं। रात में नहीं खाओ। क्यों नहीं रात में खाना, क्योंकि वो सबसे कठिन भोजन है। आप अगर दाल चावल खाती हो ना, 14 घंटे चाहिए उसको पचने में, मतलब 10 घंटे से ज़्यादा चाहिए। 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे चाहिए दाल चावल पचने में, रोटी पचने में। और नॉनवेज के पचने में 24 घंटे, 48 घंटे ऐसा होता है। वो जाके पेट में जाम हो जाता है। कभी भी देखना कि अगर रात में किसी ने खा लिया तो दूसरे दिन उसको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, कब्ज की शिकायत हो जाती है। स्वाभाविक है, होता ही है। तो क्योंकि रात में क्या हुआ कि एक तो रात में सूरज की रोशनी नहीं है, सूरज की किरणें नहीं हैं, और सूरज की किरणों से, उसकी गर्मी से खाना पचता है। तो रात में सूर्य भगवान सो गए, मतलब हमारे लिए तो अस्त हो गए हैं। सूर्य की रोशनी अब नहीं है, तो सूर्य की रोशनी नहीं तो पाचन क्रिया हमारी सुस्त पड़ गई। अब पाचन क्रिया जब सुस्त पड़ गई तो जो खाने को हम डालेंगे पेट में, तो पचाने वाले जो मजदूर हैं, यानी पाचन क्रिया है, वो तो सुस्त पड़ी हुई है, सोई हुई है। मजदूर सारे सोए हुए हैं, तो कौन पचाएगा, कब्ज हो जाएगी जी। इसलिए रात में कभी भी ऐसा खाना खाओ जो सुपाच्य हो, आसानी से पचे, साधारण भोजन, है ना जी। लेकिन अगर कभी कचौड़ियाँ, पकौड़ियाँ, कभी तली भुनी हुई चीज़ें खानी है जी, तो हमेशा दिन में खाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह खा लो या फिर दोपहर में खा लो, क्योंकि सुबह में भी पूरे दिन की रोशनी मिलने वाली है और दिन भर आप एक सक्रिय रहोगे, कुछ ना कुछ काम तो करोगे ना, शरीर चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह में साधारण भोजन करते हैं और रात में सबसे कठिन भोजन कर लेते हैं। दिन में हम लोग साधारण करते हैं, रात में कहते हैं रात अपनी है, जैसे मर्जी खाओ, जो मर्जी खाओ, और फिर जाकर वो परेशान हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि आपकी जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल शुरुआती दौर में। शरीर अपने तरीके से प्रत्येक इंसान को सतर्क करता है, बॉडी करती है ना। अगर किसी को हार्ट अटैक भी आए ना, आने वाला हो, 50 अलग अलग सिंबल्स, सिम्टम्स या निशानियां या इशारे शरीर बतलाता है 50 बार कि तुमको हार्ट अटैक आने वाला है। अगर कोई समझ गया तो उसको हार्ट अटैक से आराम से बचाया जा सकता है और वो बच सकता है। लेकिन इंसान इतना गूंगा बहरा हो गया है, बोलता भी नहीं, अगर अंदर कोई बेचैनी हो रही तो बोलेगा भी नहीं और सुनेगा भी नहीं, मन की बात शरीर को सुनता भी नहीं है ना। तो अचानक हार्ट अटैक आया और इंसान मर गया।
तो उसी तरीके से क्या है, ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं शरीर के लिए शरीर के खबर करने का तरीका है। शरीर आपको कुछ बता रहा है, आप उसको सुनो। अगर आप सुनोगी, देखो अभी जो आपके सिम्टम्स आए हैं, जो निशानियां आपकी आई हैं, तो इसमें क्या है, आपके गले में थोड़ा स्वेलिंग आया, दर्द हुआ, उसके बाद से आपने दवाइयाँ खाई और फिर थोड़ा आराम मिल गया। लेकिन कभी कभी होता है, हाँ, तो वो बॉडी मतलब ये शरीर का जो अंग है, जो तकलीफ देह अंग है, वो क्या कह रहा है कि मुझ पे ध्यान करो। अचानक से हाथ में दर्द होने लगा। कौन से हाथ में? बाएं वाले। यानी लेफ्ट साइड में। हाँ हाँ। लेफ्ट साइड के हाथ में अचानक दर्द होने लगा। सेम एक ही चीज़ है बेटा, ये अलग अलग बीमारी नहीं है। हाँ, कुछ दिन पहले एक वो छोटी बच्ची थी ना, तो उसने क्या बताया कि मेरे पूरे बाएं हाथ में दर्द होता था। उसकी भी उम्र आपकी उम्र जैसी है जी। ठीक है, और उसके भी बाएं अंग में, बाएं हिस्से में, बाएं हाथ में दर्द होता था। 2 महीने 2.5 महीने दर्द रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने पेट की सफाई शुरू कर दी, दर्द खत्म हो गया ऑटोमेटिक। अब होगा क्या कि यहाँ दर्द होगा, फिर हम इसकी दवाई खाएंगे, पेन किलर खाएंगे। जो भी पेन किलर होता है सब आपके किडनी और लीवर को खराब करता है, वो नहीं खाना चाहिए। कारण क्या है ये देख लो। तो कारण सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने अपने पेट को दुरुस्त रखा, पेट को साफ रखा, तो समझ लेना 90% आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी। कोई बीमारी होगी नहीं। बीमारी का मतलब शरीर में जमी गंदगी।